हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं 3 और 9 की व्यवस्था। 3 और 9 की व्यवस्था। तो 3 और 9 की व्यवस्था का नियम है, जो दी गई संख्या है, दी गई संख्या में जो संख्या दी गई है, ठीक है, उसके क्या करते हैं, उनके अंकों का योग कर लेते हैं। दी गई संख्या में अंकों का योग करके 3 से विभाजित करते हैं। 3 से विभाजित करते हैं। अगर संख्या पूर्ण कट जाती है तो वह 3 से विभाजित होगी। तीन की व्यवस्था के लिए हम देखते हैं कि जो संख्या दी हो, जो भी संख्या दी हो, तो उसके क्या करते हैं, हम अंकों का योग कर लेते हैं। अंकों का योग करके अगर वो 3 से पूरी विभाजित है, जो योग आएगा, अगर वो 3 से पूरा विभाजित है तो वो संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। अगर नहीं कटती है, नहीं विभाजित हो पाती है, तो वो संख्या 3 से नहीं कट पाएगी। देखो जैसे देखते हैं, जैसे देखते हैं 84 84 है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि संख्या पूरी कट रही कि नहीं कट रही है 3 से। तो क्या करते हैं, इसे संख्या हमने लिखाया है कि संख्या के अंकों का योग 8 4 12, और 12 जो है वो 3 से विभाजित है। 12 जो है वो 3 से विभाजित है। हाँ, 3 से विभाजित है, 3 के पहाड़े में आ भी रही है, 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये है कि ये 84 जो है वो 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। देखो देखते हैं कैसे। 3 का भाग जब 84 में दोगे, 3 दूनी 6, 2 बचा 24 हुआ, 3 8 24। देखो पूरा पूरा कट गया है, कट गया है। हमने तो भाग नहीं दिया, तब भी हमें पता लग गया कि पूरी संख्या पूरी कट जाएगी। ऐसे ही इसका क्या है, 9 का। 3 और 9 की व्यवस्था जो है सेम ही है लगभग, कोई इसमें ऐसी दिक्कत नहीं। 9 में क्या होता है, जो दी गई संख्या के अंकों का योग जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 में तो 3 से विभाजित होना चाहिए, और 9 में 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 से विभाजित करते हैं, अगर संख्या पूर्ण कट जाती है तो वो 9 से विभाजित होगी, ठीक है। इसलिए ये 3 और 9 का एक साथ में ही पढ़ते हैं। 3 और 9 का एक साथ में इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि दोनों की जो रूल है वो सेम ही है, एक ही करते हैं। देखो दिखाएं हम 9 का कैसे कटेगा। जैसे देखो 99 है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, अंकों का योग 9 + 9 बराबर कितना हुआ, 18। ये 18 क्या है, 9 से पूर्ण विभाजित है, 9 से पूर्ण विभाजित है, पूर्ण विभाजित है, पूर्ण विभाजित है। इसलिए ये 99 जो है 9 से पूरी कट जाएगी। देखो देखते हैं, 9 का जब 9 को 99 से भाग करेंगे तो 9 एकन 9 कट गया, 9 बचा, और 9 का जब एक बार फिर करेंगे 9 बचा। यानी हमने देख ली संख्या दोनों कटती हैं, दोनों कटती हैं। अब देखो इसका सवाल कैसे आते हैं बताते हैं। इसके जो सवाल आते हैं अब हम बताते हैं कैसे आते हैं।
इतनी लंबी एक संख्या दे दी है, आपको पूछ रहे कि सवाल में दे दिया कि ये 3 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। पूर्ण विभाजित है कि नहीं है। पहले ये बता पूर्ण विभाजित है कि नहीं है, कि नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें इससे पता चलेगा, जैसे हमने पूछ या तो हम इससे भाग देंगे, भाग के देखते हैं कि अब पूरी संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, तब हमें पता चलेगा। लेकिन इतना टाइम नहीं होता है कि जब हम पेपर देते हैं कि हम इसे भाग देंगे इतना लंबा वो करें। तो हमें इसका रूल है, जैसे रूल में जो दिया हुआ था कि जो दी गई संख्या का अंकों का योग करते हैं, अगर अंकों का योग 3 से पूरा कट जाता है तो संख्या भी पूरी कट जाएगी। तो देखते हैं, देखो इसे अंकों का योग करते हैं, 3 + 5 + 4 + 4 + 4 और +8 और +1 कितना आया? 5 और 3 8, 8 4 12, 4 16, 4 20 और 28 और 1 29। यानी अंकों का योग 29 आ गया। और 29 को जब 3 से भाग देते हैं तो ये शायद नहीं कटेगी, 29 कटेगी नहीं कटेगी। तो ये कितनी आएगी? 9 बार जाएगी और 2/3 आ जाएगा। यानी ये पूरी नहीं कट पाती है। पूर्ण विभाजित, तो ये पूर्ण विभाजित नहीं है, पूर्ण विभाजित नहीं है। आप अब इसे प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। अब इसे प्रूफ करके देखते हैं, इसे भाग दे के देखते हैं, देखो पूर्ण विभाजित है कि नहीं है, ठीक है। 35 44 48 ठीक है। अब देखो इसे भाग दो, 3 एकन 3 3 से 3 कट गया, कुछ नहीं बचा, 5 ले लिया तो 3, फिर 3 का एक बार में जाएगा, 3 एकन 3 2 बचा, 4 ले लिया, 4 अट्ठे ना 3 24, हाँ 3 अट्ठे 24, ये पूरा कट गया, ठीक है। फिर 4 ले लिया, 4 3 एकन 3 1 बचा 4, ठीक है। एक 4 और ले लिया यहाँ पर, तो जब 4 एक और ले लेंगे तो आएगा 3 चौको 12 और 14 में जब 12 जाएगा कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2 ले लिया। अब लिया हमने 8 लिया, 8 ही तो आएगा, 3 ने 27 27 एक बचा। अब ले लिया 1, 3 तिया 9, यानी 2 शेष बच गया। देखो 2 शेष बचा है, यानी संख्या पूर्ण नहीं कट रही है। हमें भाग देंगे तब पता लगा पूर्ण नहीं कट रही है, लेकिन इससे पहले ही हमने बता दिया था कि संख्या पूरी नहीं कट पा रही है। ऐसे इसका देखो 9 से, इसे 9 से भी ट्राई करके देखते हैं, देखो 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी, ठीक है। थोड़ा ऐसे खड़े हो अब इसे देखो 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी, ठीक है। 9 से पूर्ण विभाजित है कि नहीं है। तो 9 में भी वही करते हैं, अंकों का योग 3 + 5 + 4 + 4 + 1 कितना आया था? 29 आया था, 29 आया, ठीक है। तो जब 29 आए, ये 9 से काटो तो ये 9 से नहीं कटती है, 9 से भी ये भी नहीं कटेगी, 9 से भी संख्या ये नहीं कटेगी और नहीं, और 3 से भी नहीं कटेगी। अगर इस संख्या में 2 अगर इससे कम कर दें, 81 की 81 है, 79 हाँ 79 79, इसे यहाँ पर करो, नहीं इधर कम 81 भी कर दो, 79 भी लिखता, 4 2 कर दो यहाँ पर, ठीक है। जब यहाँ पर 2 कर दो कितना आएगा? 3 5, अब देखो 5 3 8 4 12 4 16 16 2 18 और 18 हुआ 26 और 1 27। अब तो 27 9 तिया 27, यानी अब ये संख्या जो है हमने चेंज किया है, डिजिट चेंज कर दिया है। अब ये संख्या देखो 3 से पूरी 9 से पूरी कटेगी, क्योंकि जब 27 उसके अंकों के हुआ आया है, ये पूरी विभाजित है, पूरी विभाजित है। अब देखो इसे प्रूफ करें, प्रूफ करें 35 44 281 ऐसे ये थोड़ा पीछे देखो ऊपर तो साफ करता है दिखा रहे
अब देखो 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 तिया 27, कितना आया 5, इसमें बचेगा 3, इसमें 5 3 8 बचा, ठीक है। 4 ले लिया, 9 9 नेम 81, 9 नेम 81, 3 बचा, 4 आ गया, फिर 4 आ गया, 9 तिया 27, कितना बचा 3 और 4 7, 7 बचा, 7 में 2 लिया, 2 लिया, 7 7 8 7 8 72, 9 नहीं 9 8 72, 72 का ये पूरा पूरा कर दिया, ठीक है। अब बचा 8, 8 में तो भाग जाएगा नहीं, 8 में भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक 0 लिया और एक भी ले लिया यहाँ पर, और 9 ने भी क्या है, देखो पूरा पूरा ही विभाजित हो गया है, ये पूर्ण विभाजित है। हाँ, तो इससे पता लग जाता है कि ये संख्या पूर्ण विभाजित है कि नहीं है। अब देखो सवाल कैसे पूछता है, तुम सवाल कैसे पूछेगा, जैसे संख्या में ये यहाँ हटा दिया, आपको हटा दिया, यहाँ पर स्टार लगा दिया, अब बताए वो कहेगा कि ये संख्या दे दी है, संख्या दे दी है, और वो पूछेगा कि संख्या में स्टार के स्थान पर, स्टार जो लगा है, स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या कौन सा अंक रख दिया जाए जिससे संख्या पूर्ण रूप से कट जाए। अब क्वेश्चन ने दिया कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक ऐसा रख दिया जाए जिससे कि संख्या पूर्ण रूप से कट जाए। अब अगर हमें विभाज्यता पता ही नहीं है तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर क्या रखना है क्या नहीं रखना है। अगर विभाज्यता हमें पता है तभी हम इस पर इसे बहुत जल्दी इसे सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो विभाज्यता 3 में हमने क्या पढ़ा था कि अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो 3 और +5 प्लस स्टार और +4 +2 +8 और +1, ठीक है। अब देखो 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर यहाँ से छोड़ दो, 4 2 6 8 8 6 14 14 और 1 15 15। अब देखो इधर कैसे, अब 15 वाट कितना हुआ, 15 20 23 15 वाट 23 हुआ, यानी 23 और प्लस स्टार, 23 प्लस स्टार ये काटनी है हमें 3 से, ठीक है। अब बताओ 23 तो यहाँ पर है। अब देखो हमने कहा था 3 से पूरी विभाजित होनी चाहिए, यानी 3 के पहाड़े में वो संख्या आनी चाहिए जो कटेगी यहाँ पर, वही तो होगी। तो 3 में 23 है, यानी 23 से जो भी संख्या होगी वो 23 से बड़ी होगी, जोड़ना ही तो है, जब जोड़ना है तो 23 से बड़ी होगी। और 3 के पहाड़े में देखो 23 से बड़ी कौन सी संख्या अब आती है, कम तो हो नहीं सकते हैं। हाँ, तो 3 सत्ते 21, 21 जो है छोटी होती है 8 24, यानी इसके 23 के बाद जो भी संख्या आएगी वो 24 होगी। अब 24 होगी, तो ये 24 कोई संख्या, अब 24 कोई संख्या होगी जिससे बनाएगी तो ये पूरी पूरी घटेगी। तो वहाँ पे 24, तो यहाँ पर स्टार की वैल्यू अगर हम 1 रख दें, स्टार की मतलब 1 रख दें, स्टार बराबर 1, स्टार बराबर 1, 23 प्लस स्टार बराबर 1, स्टार बराबर 1 रख दो। जब स्टार बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 23 + 1/3 बराबर 24/3, 8 24, यानी 8 बार जाएगा। यानी अगर स्टार की जगह पर हम 1 लिख दें, स्टार की जगह पर 1 लिख दें तो ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी।
इसे एक और सवाल बताते हैं इसका। 86, 45, 313। ठीक है, अब इसे हमें देखना है कि ये सवाल में दिया हुआ है, ये संख्या जो है, इसका क्वेश्चन है संख्या 3 या 9 से पूर्ण विभाजित है कि नहीं है। 3 या 9 से पूर्ण विभाजित है कि नहीं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि संख्या 3 और 9 से पूर्ण विभाजित है कि नहीं है। तो हमने क्या अभी पढ़ा था कि हम अंकों का योग करके देख लेते हैं। अंकों का योग करके देखेंगे और उसके बाद विभाजित जब करेंगे तो देखते हैं क्या। जब इस अंकों की योग करो पहले, 8 + 6 14 + 4 + 5 + 3 + 1 + 3, 8 6 14 14 4 18 18 और 5 23 23 23 और 3 26 26 और 1 27 27 और 3 30 30, यानी इसका आ गया 30। अब देखो 30 जो संख्या है, जो 30 जो संख्या है वो 3 से तो विभाजित है, 9 से नहीं है। 3 से विभाजित है। और 9 से विभाजित नहीं है। 9 से विभाजित विभाजित नहीं है। यानी कि दी हुई संख्या जो है, जो संख्या जो दी हुई है, ये संख्या जो दी है, ये 3 से तो पूरी पूरी कट जाएगी, 3 से कट जाएगी और 9 से नहीं कटेगी। 3 से कट जाएगी, 9 से नहीं कटेगी। 9 से से नहीं कटेगी। नहीं कटेगी। इस प्रकार से विभाज्यता के 3 और 9 की समझते हैं और इसके जो सवाल हैं वो समझते हैं, देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों को जो वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।